बाकायदा लाइन लगा करके पैसे की वसूली हो रही है पूरे बिहार स्तर पे। और एक किसान थोड़ा कम पैसा देता है तो उसको लौटा देता है कि नहीं चलेगा, इससे कम पर नहीं चलेगा। क्योंकि पूरी दुकान सजी हुई है जिसके रेट फिक्स है, कोई कंसेशन नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचार है इस राज्य के भीतर। सर्वे को डिफर कर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, डिफर कर देना चाहिए। 6 महीने का वक्त देना चाहिए किसानों को, 8 महीने, कि आप सभी कागजात तैयार कर लें, पेपर तैयार हो जाएंगे, इसको शुरू करें। मेरे पास सबूत है कि कहाँ मैंने खबर किया था, किन लोगों को मैंने खबर किया था। कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हुई, ये दुखद बात है। जवाब में 1 हफ्ते में देता हूँ और जवाब में क्या मिला? देखता हूँ। बहुतों जगह पे सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, जबकि रिकॉर्ड 3 जगह रहता है। मैंने तीनों जगह गायब किया गया है। ये पूरी अराजकता सरकार में करने के लिए और पैसे की अवैध वसूली और भाई भाई के भीतर झगड़ा होना तय कर फार्मूले के जरिए ये काम को कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। तमाम लोग सर्वे के काम में भी लगे हुए, पर कई ऐसे कागज हैं जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उसको लेकर लोग परेशान भी हैं। हमारे साथ सांसद सुधाकर सिंह हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, कैसे? जमीन सर्वे और चकबंदी के बारे में किसानों की हमेशा राय रही है कि एक अच्छा काम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी माना, हमारे आंदोलन का हिस्सा भी था। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सर्वे किया जा रहा है, ये सर्वे का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। पूरा एक विवाद को खड़ा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के भीतर तक ये विवाद बढ़ रहे हैं। आस पड़ोस तो छोड़ दीजिए, जो सरकार के जो दस्तावेज हैं कई जगह गायब पड़े हुए हैं, उसका नकल नहीं मिल रहे हैं, और जो नकल मिल भी रहे हैं वो पैसे पर मिल रहे हैं। बाकायदा लाइन लगा करके पैसे की वसूली हो रही है पूरे बिहार स्तर पे। मैंने वीडियो भी भेजा था दिनारा चकबंदी कार्यालय का। और रामगढ़ तो रामगढ़ के चौराहे पर बाकायदा जो ब्रोकर हैं, दलाल हैं, वो अपना पोस्टर लगा रखे हैं। पोस्टर लग गया कि फला नंबर पे संपर्क करिए, आपको हम खतियान और कागज निकलवा कर दे देंगे। इस तरह के ये पोस्टर लगवाने वाले सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वीडियो बन सकता है अंचल में, ब्लॉक में, सर्वे कार्यालय में, इसलिए वो ब्रोकर रख रहे हैं। डायरेक्ट वसूली का भी वीडियो हमने दिया था। चलिए, हम यहाँ पर अपने जो एडिटर हैं उनसे कहेंगे कि वो वीडियो लगा दें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो सुधाकर सिंह हमें उपलब्ध करवाए हैं। राजाराम भाई ना अब हमारा भी नहीं पैसा बता वर्मा जी 900 रुपया लाख गए टोकन साधु सो जावा दु सो वर्मा जी हां तो छगेंद्र जी सपना आइए इधर मेरे बनाइए, आप पैसे लेके छगेंद्र जी हां छोड़ दे काम, आप मेरे कीजिए पैसा लेके। अच्छा, चलिए, वीडियो हमने दिखा दिया। ये वीडियो आखिर है कहाँ का? ये वीडियो है दिनारा के चकबंदी ऑफिस का। वहाँ का प्रधान लिपिक पैसा वसूल रहा है किसानों से, और एक किसान थोड़ा कम पैसा देता है तो उसको लौटा देता है कि नहीं चलेगा, इससे कम पर नहीं चलेगा। क्योंकि पूरी दुकान सजी हुई है जिसके रेट फिक्स है, कोई कंसेशन नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचार है इस राज्य के भीतर, और इसमें मंत्री मुख्यमंत्री शामिल लोग हैं। ये जानबूझ के करा रहे हैं, अपने चुनावी जो अगले साल है उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, किसानों से, गरीबों से इकट्ठा कर रहे हैं लोग। क्या सर्वे रोक देना चाहिए? सर्वे को डिफर कर देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, डिफर कर देना चाहिए। 6 महीने का वक्त देना चाहिए किसानों को, 8 महीने, कि आप सभी कागजात तैयार कर लें, पेपर तैयार हो जाएंगे, इसको शुरू। और ये करना चाहिए था सरकार को। ये पहले फर्स्ट फेज में परेशानी आई होगी, लेकिन वहाँ पैसा लेकर के निकल लिए लोग, दूसरे फेज में काम में लग गए लोग। पर जो विभाग के मंत्री हैं उनका कहना है कि अगर इस तरीके का कहीं मामला आ रहा है तो हमें पेश कीजिए, टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, हमसे शिकायत कीजिए, डायरेक्ट कार्रवाई हो। मैं वरिष्ठ अधिकारी को वीडियो और सब चीज़ भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो मेरे पास सबूत है, वो समय पर जारी करूँगा। सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है कि कहाँ मैंने खबर किया था, किन लोगों को मैंने खबर किया था। कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हुई, ये दुखद बात है। जवाब में 1 हफ्ते में देता हूँ और जवाब में क्या मिला? देखता हूँ। देखता हूँ। देखिए, सवाल ये है कि आप 3 साल से 4 साल से आप देख रहे हैं जी।
कि बिहार में अंचलाधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुख्यमंत्री के द्वारा रोक दी जाती हैं और फिर महीने 2 महीने बाद उसको कन्फर्म किया जाता है। जब पैसे का हिसाब हो जाता है मंत्री और मुख्यमंत्री में, तब उसको कर दिया जाता है और कोई नियम नहीं है। मोहनिया का DCLR का ट्रांसफ़र 6 महीना में हुआ, इसलिए कि जो नया आया वो ज़्यादा पैसा दिया। 6 महीना में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। वर्तमान में जो मंत्री हैं उनका कहना है कि पिछली बार क्या हो रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद फाइल मंगवाए थे और तमाम फाइलों को देखे थे किस तरीके से जो आरजेडी कोटे से मंत्री थे, यानी आरोप लग रहा था ये आलोक भाजपा मेहता पर। कोटे वाले के साथ भी हुआ था। वो राष्ट्रीय जनता दल वाले को याद है उनको, और भाजपा कोटे वाले का याद नहीं है उनको। वो मंत्री 4 सालों से ये हो रहा है घटना, 5 सालों से। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। ये मुख्यमंत्री पैसा उनको चाहिए और जब पैसा मिल जाता है तो ओके कर देते हैं। जमीन सर्वे को लेकर जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं वो भी नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के पास ही दस्तावेज नहीं है भी तो फटे हुए हैं, लोगों को मिल नहीं पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, सारा काम छोड़ करके इसमें लग गए हैं। बात सही कहा कि बहुतों जगह पे सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, जबकि रिकॉर्ड 3 जगह रहता है, मैंने तीनों जगह गायब किया गया है। ये पूरी अराजकता सरकार में करने के लिए और पैसे की अवैध वसूली और भाई भाई के भीतर झगड़ा होना तय कर फार्मूले के जरिए ये काम को कर रहे हैं लोग। भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाएगा। अब जो भाई बाहर चला गया था, मुंबई दिल्ली 30-40 सालों से था, अब वो आ रहा है तो घर में उसको कागज़ नहीं मिल रहा है, सरकार के कार्यालय में जा रहा है तो कागज़ फटा हुआ है, तो भाई भाई के भीतर झगड़ा हो रहा है बिहार में। नहीं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि जो झगड़ा बढ़ रहा था बिहार में, ज़मीनी विवाद काफ़ी था, उसको सुलझाने के लिए सरकार इस तरीके का फैसला लिया है और ज़मीन सर्वे के बाद ये तमाम जो झगड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि झगड़ा बढ़ जाएगा। हमने क्या कहा कि काम अच्छा है, उद्देश्य सही है, काम काज के तरीके गलत है। वैसे ही कोई मर्सिडीज आपके दरवाजे पर और बैलगाड़ी चालक को कहिएगा चलाने के लिए, तो ये सरकार चलाने वाले बैलगाड़ी चालक जैसे हैं। एक अच्छे उद्देश्य को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इससे लोग परेशान हो रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अंचल कार्यालय जाइए पटना के। पटना जिला में दर्जनों अंचल कार्यालय होंगे, आप जाकर देख के आइए क्या स्थिति है वहाँ पे। अंचल कार्यालय, सर्वे कार्यालय, चकबंदी कार्यालय, तीनों अलग अलग होता है जी। तीनों जगह आप एक बीट बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है या ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। चलिए, बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार डाटा भी पेश कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था, जो आज डाटा जारी कर रहे हैं वो भूल गए। ऐसा बोलने वाले सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं वो उनको मोतियाबिंद हो गया है। आंकड़े बड़े साफ हैं कि उस जमाने से 2.5 गुना अपराध है इस जमाने में। वो तो पिछले आंकड़े को तो ठीक से दिखा क्यों नहीं रहे हैं? पिछले आंकड़े प्रति लाख कितना अपराध था और आज कितना अपराध है, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह ने दिखाया था। कहाँ जवाब दिया सत्तारूढ़ दल ने? कभी जवाब नहीं देंगे। ये तो जितने अपराधी उस जमाने में थे हमारे राज्य में, जिनको हम दंडित कर रहे थे, वो सब भाजपा जदयू में शामिल हो गए। आज वही सरकार चला रहे हैं। आप जिनको दंडित कर रहे थे वो बीजेपी और जेडीयू में चले गए और वो सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाने में उनका बड़ा रोल है। आप देख नहीं रहे, मुख्यमंत्री जा रहे हैं आनंद सिंह के दरवाजे पर, वो जा रहे हैं आनंद मोहन सिंह के दरवाजे पर, ऐसे अपराधियों के यहाँ जा रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारे साथ थे तो अपराधी थे और अब क्या होगा। हमारे साथ थे तो वो जो मुकदमे चल रहे थे उन पे चल रहे तो ख़त्म तो हुए नहीं। हम लोग कहाँ किसी का मुकदमा ख़त्म किए हैं, और हम सरकार भी कहाँ चला रहे थे। 19 साल से तो हम कोई सरकार बिहार में चला नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो पकड़ेंगे छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, AK-47 वहाँ थी, इस पर तो कोर्ट ने कोई कहा नहीं। कोर्ट ने कहा कि इनका नहीं था, तो किसका था? कौन रख के फंसाया उनको? कौन? अभी तक वो आदमी, वो जो अधिकारी जेल क्यों नहीं गए? वो अधिकारी चिन्हित क्यों नहीं हुए? आज से केस चला, लंबे समय से केस चल रहा है। पर मुख्यमंत्री का कहना है नहीं तो किसी को फंसाते हैं और नहीं किसी को हम बचाते हैं। वो केवल फंसाते हैं, केवल बचाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। उनके पास इतना ही एजेंडा है। चलिए, हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, आरजेडी के सांसद है, तमाम सवालों के जवाब दिए, पर जमीन सर्वे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ करते हैं हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।